कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में अपनी पूरी सरकार गंवा चुकी कांग्रेस की नजर अब आधी पर है, मतलब शहर सरकार पर। और नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस इसके लिए आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। जिम्मेदारी महिला कांग्रेस को सौंपी गई है, जिसमें महिलाएं टोली बनाकर घर घर पहुंचेंगी और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को बताएंगी। लेकिन 18 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस ने जो महिला हितैषी काम किए, उनका भी बखान करेंगी। महिला कांग्रेस लगातार घर घर द्वार द्वार एक कार्यक्रम आयोजित किया है। घर घर जाके महिलाओं को बता रही हैं कि आज जिस प्रकार से गैस के रेट बढ़े हैं या महंगाई ने जो महिलाओं की किचन को महंगी किया है, तो महिलाओं को जाके हम लोग बता रहे हैं कि ये सरकार जिस प्रकार से हम लोगों को बहला फुसलाकर वोट डलवा लेती है महिलाओं के, अब महिलाएं सजग हो जाएं और इनको मुंह तोड़ जवाब दें कि महंगाई किस हिसाब से इन्होंने बढ़ाई है। उसको जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, जब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। महिलाएं सड़कों पे उतरेंगी और इस नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगी। कांग्रेस को महिलाओं की याद जब आई है, तब इस आधी आबादी के जरिए बीजेपी ने देश और कई ऐसे प्रदेश में जीत हासिल की है जिनकी उम्मीद नहीं थी। अब कांग्रेस महिलाओं की बात कर रही है तो भाजपा आईना दिखाने में पीछे नहीं है। कांग्रेस की बहुत बड़ी गलतफहमी है। आधी आबादी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जिस प्रकार केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की महिलाओं का विश्वास है, मध्य प्रदेश में हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के प्रति महिलाओं के लिए सम्मान है, महिलाओं का विश्वास है, वो विश्वास कांग्रेस के प्रति नहीं है। और यही कारण है कि आधी आबादी का पूरा समर्थन हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। नगरीय निकाय में 50% महिलाओं को टिकट की बात पहले ही मुख्यमंत्री कह चुके हैं। जाहिर है इस चुनाव में आधी आबादी को जो साध लेगा, उसकी राह भी आसान हो जाएगी। लेकिन सवाल यही कि आखिर महिलाएं किसकी बात समझ पाएंगी। आकाश सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है आधी पर पूरी नजर। इस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। बीजेपी और कांग्रेस में से किसको मिलेगा आधा आबादी का साथ? क्या 50% महिला आरक्षण बीजेपी के लिए साबित होगा ब्रह्मास्त्र? क्या घर घर संवाद का कांग्रेस को मिल पाएगा सियासी लाभ? क्या महिलाओं से जुड़ी योजनाओं से रीझेगा आधी आबादी का वोट? चलिए इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आपके साथ है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की नजर इस वक्त नगरीय निकाय के चुनाव पर है। उपचुनाव का जिक्र करना अब उचित नहीं है, लेकिन आगे बढ़ चली है दोनों ही पार्टियां। लेकिन ये वही आधी आबादी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर रही और गैस के चूल्हे से लेकर गैस की टंकी तक पहुंचाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, देखते ही देखते बीजेपी को सपोर्ट मिल गया और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी, हर जगह कमल खिल गया। अब कांग्रेस भी ये मान रही है कि यदि आधी को संभाल लिया तो काम पूरा हो जाएगा और इसीलिए घर घर पहुंच रही। लेकिन क्या कांग्रेस की बात को महिलाएं सुन पाएंगी? जाकर वही बता रही हैं, चाहे गैस के दाम बढ़े हैं या तमाम तरह की उलझन है जो महिलाओं के बीच में महंगाई की बात हो रही है। फिर भी बात वहीं आकर रुक जाती है कि बीजेपी इसके आगे भी चलती है और कैसे चलती है, क्या होगा। तो चलिए आज हमारा यही मुद्दा है, आधी पर पूरी नजर। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अपराजिता पांडे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अपराजिता जी आपका स्वागत है। राजू मालवी जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजू जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में प्रकाश हिंदुस्तानी जी रहेंगे। सर आपका बहुत स्वागत है। अपराजिता जी,
ये क्या है, आप किस तरह घर घर पहुंचने की तैयारी में हैं और क्या आपको लग रहा है ये वही आधी आबादी? आपको याद होगा लोकसभा से लेकर अलग अलग राज्यों में जब विधानसभा के चुनाव हुए और केंद्र से लेकर राज्य की सरकारों का जो दावा है कि हमने महिलाओं के उत्थान में तमाम सारे काम किए, उसका लाभ उनको मिला है। आपकी सरकार भी 18 महीने रही है, क्या लेकर जाएंगे आप जनता के सामने, उन महिलाओं के सामने, जिससे आपको लग रहा है कि आधी आबादी आपके साथ खड़ी हो जाएगी? मनोज जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का हाल है, आधी नहीं पूरी आबादी कांग्रेस पार्टी के साथ है। वोटों से सुनकर जो सरकार आई थी उसको नोटों से गिरा दिया गया, तो पूरी आबादी कांग्रेस पार्टी के साथ है, वो सबको पता है। महिला प्रतिनिधित्व की जहां बात आती है तो इंदिरा गांधी जी का नाम याद आता है, आयरन लेडी के नाम से जो जाना जाता था। कांग्रेस पार्टी में हमेशा महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, इन्हीं सब चीजों पे कांग्रेस पार्टी, इन्हीं उसूल पे कांग्रेस पार्टी आगे आई है। जहां आप देखें कमलनाथ जी की सरकार जैसे ही आई, पहले मध्य प्रदेश ये जो 15 साल का शिवराज जी का कुशासन था, रेप कैपिटल बन के सामने आया था। महिलाओं का इनको कितना सम्मान है ये पूरा भारत और मध्य प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। जब छिंदवाड़ा का आप मॉडल देखिए, यहाँ पर एक बात देखने लायक है, किस तरीके से वहां आदिवासी महिलाओं को किस तरीके से उन्हें आगे आने का मौका मिला है, उन्हें काम मिला है, चाहे गारमेंट की फैक्ट्री हो, चाहे जूतों की फैक्ट्री हो। तो इससे महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ा है कमलनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यही विजन वो लेकर आए मध्य प्रदेश के लिए भी। चाहे आप पुलिस में देखिए, जब कमलनाथ जी की सरकार आई, कितना महिला सशक्तिकरण की बातें हुई और कितनी वैकेंसीज विमेन के लिए पहली बार खुले। आप बात करें स्किल डेवलपमेंट की, उसमें भी महिलाओं को कमलनाथ जी की सरकार में आगे बढ़ने का मौका दिया गया। नशा मुक्ति अभियान कमलनाथ जी ने चलाया। विमेन कॉलेजेस के बाहर गुटखे की दुकान होती है, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं। कमलनाथ जी पहले मुख्यमंत्री जी जिन्होंने ये बात उठाई और कहा कि महिलाएं कॉलेजेस के बाहर ज्यादा सुरक्षा देनी चाहिए। नशा मुक्ति अभियान लेकर आए। कन्या विवाह राशि कमलनाथ जी की सरकार में 51,000 रुपए बढ़ गई 27,000 से। तो हमारा कमिटमेंट टुवर्ड्स विमेन यहाँ पे जानती है। नगरीय निकाय चुनाव पंचायत में आप देखेंगे किस प्रकार से इस बात को आप बताने में नाकाम रहे थे उपचुनाव में, या फिर महिलाएं समझ नहीं पाई थी? बिल्कुल नहीं। देखिए आज आप देखिए, आज ही का जो पेपर में हर जगह जो बार बड़ा पड़ा लिखा है, 17 रुपए आज फिर मनोज जी सिलेंडर महंगा हो गया। हर एक महिला को जो चोट पहुंच रही है अपना घर चलाने में, वो महिलाएं देख रही है। मैंने आपको कहा ना, ये उपचुनाव की बार बार हम बातें करते हैं। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी, उसको नोटों के आधार पर अगर गिराया जाए, महिलाएं पूरी तरीके से कमलनाथ जी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ है। आप आगे भी देखेंगे जितना आज आप देखिए, चाहे थोड़ी सी बात यहाँ पे हाथरस की भी बात है, जिस प्रकार से यूपी के शासन, इनका जो रवैया है महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान के लिए, वो सबको पता है। जितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी दिखाती है ना, कि शहरों के नाम बदल दे, स्टेशन के नाम बदल, म्यूजियम्स के नाम बदल दे, उतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर दिखाए तो महिलाओं के लिए एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट पैदा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी भारत समझ लेते हैं। राजू जी, आप सुन रही है अपराजिता जी को, वो कह रही कि उन्होंने जो किया था 18 महीने में, ऐसा लग रहा है कि महिलाओं का बहुत उत्थान हो गया था। वो बात अलग है कि महिलाओं तक उनके जो कार्यकर्ता है वो पहुंचा नहीं पाए बात, लेकिन अब महिलाओं ने ये बीड़ा उठाया, महिला कांग्रेस ने, और वो घर घर पहुंच रही। यानी नगरीय निकाय के चुनाव में आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली। बिल्कुल नहीं मनोज जी, अपराजिता जी ने जिन बातों की चर्चा की है, वो एक भी बात कहीं मैदान में दिखी नहीं कि कांग्रेस ने यहाँ ये किया। हाँ, इतना जरूर दिखा कि जब वो 27,000 रुपए कन्या विवाह के लिए हम देते थे, कमलनाथ जी ने कहा कि हम 51,000 देंगे, लेकिन किसी बेटी को, किसी दामाद को वो 51,000 मिले नहीं। उन्हें तो रैलियां निकालनी पड़ी, उन्हें ज्ञापन देना पड़ा। कमलनाथ जी ने उसकी चिंता नहीं करी, कहीं कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई। और अब जिस बात को लेकर के ये समाज में जाने की बात कर रहे हैं, आधी आबादी के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, वो किस मुंह से जाएंगे जो अपने दल में अपने नेताओं से आमने सामने यह बात नहीं कर सकते कि आप हमारे दल की बहनों को टंचमाल कहते हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी बहन को टंचमाल कहने की? क्या अपनी बहन बेटियों को टंचमाल कह सकते हैं वे लोग? नहीं। लेकिन अपराजिता जैसी बहनें जो मीडिया पर आकर इतनी बात कर लेती हैं, अपने दल में अगर वो बात करती तो परिस्थितियां बदल जाती।
जी। कभी वे टंचमाल कह देते हैं, कभी वे बहनों को आइटम कह देते हैं और उसकी बड़ी अच्छी सफाई देते हैं, बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं। मैंने तो पूछा था कमलनाथ जी से, व्याख्या तो आप लोगों ने भी कमलनाथ जी, राजू जी व्याख्या तो आप लोगों ने भी डबरा में तो क्या जनता ने आप- जवाब दे दिया, मेरी ऐसा अपराजिता, सुप्रीम कोर्ट ने मैं जवाब आप बोल दे रही दिया। थी, एक मिनट सुनिए अपराजिता जी, सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, आप जवाब दीजिएगा अपराजिता जी, पूरी बात सुनूंगी। सुन लीजिए सब मैं आपको मौका दूंगा। जी जी कहिए, अपनी बात कीजिए। चलिए मैं लौटता हूं। जी क्या आप भाभी जी को आइटम कह लेंगे? क्या अपनी बेटी को कह लेंगे या अपनी बहू को कह लेंगे? नहीं। अभी बहुत अच्छा उदाहरण दे रही थी अपराजिता जी, छिंदवाड़ा मॉडल। हाँ, मध्य प्रदेश, कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश तो केवल छिंदवाड़ा था। टीकमगढ़ की योजना छिंदवाड़ा, रीवा की योजना छिंदवाड़ा। भैया छिंदवाड़ा से बाहर आप निकले ही नहीं, अपना घर आपसे संभला नहीं, और आरोप आप हम पर लगा रहे हैं। अपराजिता जी कह रही है, जिस तरह से आरोप लगा रही थी मुझे हंसी आ रही थी। और आप जिस आधी आबादी के बीच में जाने वाले ना, अब वो आधी आबादी शिक्षित हो चुकी है, वो जागरूक हो चुकी है। चलिए आधी आबादी, जी मैं लौटता हूं आपके पास, आप दोनों के पास लौटता हूं। आधी आबादी शिक्षित हो चुकी है। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, महिलाओं के उत्थान की बात हमेशा चलती रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती रही, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बदलाव तो आया है। अब वो किसने बदलाव किया वो सबको पता है, और कितना बदलाव हुआ। लेकिन जब हम विधानसभा का देखते हैं तो 230 में से 25 महिलाएं नजर आती है। बात आधी आबादी की होती है, वो दिखती नहीं है। और अब आधी आबादी पर कांग्रेस काम करने जा रही। जी क्या कहेंगे? आप दोनों को सुन भी रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मुझे लगता है कांग्रेस अच्छा कदम उठा रही है। कांग्रेस को ये काम करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी सारे काम कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में एक बात जरूर है मनोज जी, कि चुनाव अभियान एक 5 वर्षीय कार्यक्रम होता है, 6 महीने या 1 साल का कार्यक्रम नहीं होता। अभी आप देखिए कि उधर भाजपा महिलाओं को साथ लेने जा रही है, और कल इंदौर में कार्तिकेय चौहान आ रहे हैं, शिवराज सिंह के पुत्र, और वो युवाओं को इकट्ठा करने की योजना बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अभियान चलाती है वो सतत चलने वाले अभियान है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तारीफ की जानी चाहिए, और ये स्वागत योग्य है कि कांग्रेस किसी न किसी रूप से महिलाओं के बहाने ही सही सक्रिय हो रही है, और फील्ड में आकर उसके कार्यकर्ता अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हैं। ये पहली बार हो रहा है, काफी अरसे के बाद हो रहा है। पिछले 12-15 साल में तो कोई ऐसी बात देखी नहीं गई थी। कांग्रेस को लगता था कि चुनावी मैनेजमेंट के जरिए चुनाव जीते जा सकते हैं, लेकिन अब कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसमें आपको ये लगता है जैसे किसी कार्यक्रम की शुरुआत हो जाना, जैसा आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड पर होती है, इसमें कोई शक नहीं है, और हर एक योजना के पीछे कहीं ना कहीं चुनाव छिपा होता है, ये भी सच है। लेकिन किसी कार्यक्रम की शुरुआत करना, लेकिन उसको अंत तक ले जाना, क्योंकि 3 महीने का कार्यकाल है, अभी लग रहा है कि मार्च में चुनाव होंगे नगरीय निकाय के। इस बीच में सक्रिय रह पाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता या कार्यकर्ता? हालांकि अपराजिता जी समझूंगा मैं, लेकिन अभी तक का अनुभव तो ऐसा नहीं कहता है। मनोज जी देखिए, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण है, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को लगता है कि अच्छा मौका है कि सक्रिय रहा जाए और नगरीय निकायों में अपनी स्थिति मजबूत की जाए। तो ये अच्छी बात है, स्वागत किया जाना चाहिए। और नगरीय निकायों को देखते हुए ही सारी पार्टियां भी सक्रिय हैं, सब इलेक्शन मोड में हैं, और अच्छी बात, स्वागत योग्य है कि महिलाओं की ओर राजनीतिक दलों का ध्यान गया है और वे उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छा स्वागत योग्य कदम है, चाहे भारतीय जनता पार्टी आए या कांग्रेस आए। चलिए, दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छी बात। जी जी, दोनों की नजरें आधी आबादी पर है, लेकिन आधी से पूरी तीक इसकी होगी, यानी आधी आबादी पर जिसकी नजर है। चलिए लौटते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक, अभी आते हैं और फिर समझते हैं कि आधी आबादी को लेकर कांग्रेस का और क्या प्लान है। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है,
कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। आदि पर पूरी नजर। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। आज का एजेंडा का विषय भी हमारा यही है और सीधे चलते अपराजिता जी के पास। अपराजिता जी, एक तो आपने राजू जी को सुना होगा, उनका जवाब दीजिएगा। दूसरा, जिस आधी आबादी का आप जिक्र कर रही हैं, अच्छी बात है, कांग्रेस जा रही है, लेकिन कांग्रेस के सामने यही मुसीबत हो जाती है कि शुरुआत तो हो जाती किसी कार्यक्रम की, लेकिन आगे उसको लंबा खींचना, क्योंकि अभी मार्च में चुनाव होंगे, इस बीच में कार्यकर्ताओं का घर घर जाना। और ये कई दफा कमलनाथ जी ने भी कहा, हम नहीं कह रहे, वो भी जब भी आप लोग की बैठक मीटिंग होती है तो वो कहते हैं कि हमें संगठन सामने जो भारतीय जनता पार्टी का उससे सामना करना होता है। प्लानिंग क्या है, कैसे आप जाएंगे और क्या जब तक आप सक्रिय रह पाएंगे? बिल्कुल रह पाएंगे मनोज जी। बार बार यहाँ पे बात होती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी को जनाधार मिला था, उसी प्रकार से कांग्रेस की सरकार बनी थी। और राजू मालविया जी ने बहुत अच्छी बातें कही, उन्हें मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्हें मेरी बात पे हंसी भी आ रही थी। राजू मालविया जी ने एक पर्सनली मुझसे बात कही कि मैं मीडिया में आकर ये सब बातें करती हूँ, हम अपने संगठन में, हम अपने कांग्रेस पार्टी के बीच क्या बातें करते हैं। तो मैं इनको ये बताना चाहूंगी, राजू मालविया जी, अगर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है वो तो कांग्रेस में हमें हर चीज नागपुर से पूछ के अपने डिसीजन नहीं लेने पड़ते। और आपकी पार्टी में जिस प्रकार महिलाओं का असम्मान किया जाता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब आप जैसी महिलाएं, जिनका मैं खुद सम्मान करती हूँ, आके ये बातें करते हैं। आपको तो थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए एक महिला होकर। 15 साल के कुशासन में, मैं नहीं कह रही हूँ, फैक्ट्स कह रहे, रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश रेप कैपिटल बन के सामने आया था। क्या ऐसा प्रदेश आप अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए छोड़ के जाना चाहती? सेकंड चीज, आप बात करती हैं भाषा की। भाजपा का मनोज जी, ये बिल्कुल एक ही एजेंडा रहता है, अर्थ का अनर्थ करना। डबरा में आप जिस बात की बात करती है, डबरा में आपको जनता ने जवाब दे दिया और उसके पहले कोर्ट ने आपको जवाब दे दिया था। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस अपशब्द कहे, मैं यहाँ पे बार बार कहना नहीं चाहती। आप भाषा की बात करती, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काऊ, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस की विधवा, भारतीय जनता पार्टी क्या इन सब बातों पे बात करती? आप अपने गिरेबान में जाके देखिए, आप आईना देखिए कि आपकी किस प्रकार से महिला को असम्मानित करने की हमेशा से कोशिश रही है। और ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। उत्तर प्रदेश के इनके वाइस प्रेसिडेंट में बताना चाहती हूँ, दयाशंकर सिंह जी, उन्होंने मायावती जी को एक प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर किया। मनोज जी, इस प्रकार की इनकी भाषा, इनकी विचार शैली है महिलाओं को लेकर। जो राजू मालविया जी बोलती हैं एक कि आप ऐसा बात करेंगे, आप भाभी जी को ये शब्द कहेंगे, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये उनके भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स के कमेंट्स हैं। और मैं यहाँ पे ये बात लाना भी अपना प्लान तो बता दीजिए। अगर राजू मालविया जी ये बात लाते हैं, आप प्लान तो बता दीजिए, कैसे जा रही है महिलाओं तक? देखिए, बात करना और काम करना, इसमें फर्क है थोड़ा सा। जी बताइए। देखिए, प्लानिंग हमारी पूरी है। जिस प्रकार से हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच बताएंगे कि 15 महीनों में कितना काम हुआ महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सम्मान के लिए, जो 15 सालों में नहीं हुआ। और मनोज जी, मैं आपको यही विश्वास दिलाती हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता ये काफी देख भी चुकी है। जो ये बात करते हैं बार बार छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार जो बेटियों के लिए सम्मान हुआ, रेप कैपिटल नहीं, बार बार जो यहाँ पे शिवराज जी अगर इतना मामा होते ना, तो इतनी बेटियों के साथ इतने अत्याचार न होते। और मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश तो बन नहीं पाया। बट जी राजू मालवी जी, राजू मालवी जी जवाब दीजिए। जी, मैं अपनी बड़ी प्यारी सी लाडली बहन की ये बात सुन रही थी कि हमने ये किया। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ अपराजिता जी, एक बेटी का नाम बता दो जिसे 51,000 रुपये दिए हो। एक बेटी का नाम आपके पास नहीं होगा। आप तो ऑर्नामेंटल हो यार, सजावट की वस्तु हो। आपके प्रदेश की अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बयान में खुद कहा है, बहन स्वीकार तो कर लो। और इसी बात की जो अपन मीडिया में आके चर्चा कर रहे हैं, अपन अपने घर में बैठ करके अगर चर्चा कर लेंगे ना, तो जहां से हक मिलना चाहिए वहां से जरूर मिल जाएगा। किस बात की आप चर्चा? और आपने डबरा की बात करी, तो आप पूरे उपचुनाव की बात कर लें। आप तो 28 की 28 जीतने वाले थे, सिंगल भारतीय जनता पार्टी को देने को तैयार नहीं थी। फिर क्या हुआ? लेकिन डबरा में गड़बड़ तो हुआ ना राजू जी, डबरा में गड़बड़ तो हो गया। डबरा में आप जो कह रहे थे, जो आप चला रहे, वो चल तो नहीं पाए। पूरे प्रदेश में
चला मनोज जी, हो सकता है डबरा में किसी कारण से हम पीछे रह गए हों, ये अलग बात है। अच्छा, वहां के लोग समझ गए थे कि ऐसा कुछ नहीं है और बाहर के लोग नहीं समझ पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। अन्य कारण भी हो सकते हैं उस चीज के, लेकिन हर व्यक्ति ने देखा कि किस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से जो बातें कही और जिन बातों का उल्लेख अपराजिता जी कर रही थी, उन्हें भी ये याद रखना चाहिए कि उनके ही दल की नेता ने भारत के प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के होते हैं, प्रधानमंत्री के साथ उस देश का सम्मान जुड़ा होता है। मौत के सौदागर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था आप लोगों ने। आपने लाभ ले लिया था ना उसका, गुजरात में आपकी सरकार बन गई थी। नहीं, बात लाभ की थोड़ी होती है, बात आप तो कहते जाइए, आप जिस ढंग से अपमानित करते जाएंगे उसका जवाब हमें नहीं देना, उसका जवाब तो जनता को देना। आपके प्रधानमंत्री बहुत अच्छी बात कही राजू मालविया जी, प्रधानमंत्री पार्टी के नहीं होते, मुझे समझ आ रहा है कि आप भाषा शैली का उपयोग नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की विधवा प्रधानमंत्री जी ऐसे शब्द कहे तो भारत में अपराजिता जी सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, मैं प्रकाश जी के पास जा रहा हूँ जी। इतना भी धीरज नहीं है मुझे इस बात का आश्चर्य। आप बोलती हो तो मैं तो नहीं बोलती ना, मैं तो बोलिए अपनी बात पूरी लेकिन आपका धैर्य इतना कमजोर है, इतने जल्दी जवाब दे जाता है। जरा विचार करिए, अपने दल में लड़ाई लड़ लो तो कुछ पा जाओगे मेरी बहन। और जिस योजना की बात आप कर रही है ना कि आप जाएंगे आधी आबादी को बताएंगे, मैं भी आपकी योजना का स्वागत करती हूँ, क्योंकि जब आप जाओगे ना तो प्रदेश की मेरी बहनें पूछेंगी जरूर, बहन जी कैसा लगा था आपको जब किसी ने कहा था हम जैसी बहनों को। प्रकाश जी के पास चलो। प्रकाश जब आप टंचवान कहते हो, मुद्दा ये है कि महिलाओं को राजनीति में आगे लाया जाए, कैसे लाना, आप उस पर बात, सम्मान मिले। असल में हम जा रहे हैं दूसरे। प्रकाश सर, मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि यदि इस तरफ कांग्रेस जा रही है, जैसा आपने कहा स्वागत करना चाहिए, कुछ दिन पहले शिवराज जी ने भी साफ कर दिया कि जब भी किसी कार्यक्रम की शुरुआत होगी, हमें लग रहा है कि कांग्रेस की भनक बीजेपी को जल्दी लग जाती। उन्होंने कहा जब भी किसी कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो पहले बेटी का पूजन होगा। हालांकि शिवराज जी खुद करते रहे, कितना वो करते महिलाओं के लिए सबको पता है, खासकर बच्चियों के लिए। लेकिन क्या इसकी भनक लग गई? और बीजेपी के साथ यही होता है कि कांग्रेस जिस काम की शुरुआत करती है वो 2 दिन पहले उसको आगे बढ़ा देती है दूसरे तरीके से। हाँ, हो सकता है ये भाजपा संगठन की उपलब्धि है, भाजपा संगठन यहाँ पे सक्रिय हो। लेकिन मुझे अभी जो अपनी चर्चा चल रही है मनोज जी, इसका मुद्दा ये कि महिलाओं को आगे लाना चाहिए, आदि नारी शक्ति को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस इसके लिए प्रयत्न कर रही है, तो सभी पार्टियों को इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें महिलाओं की बात है, बहनों की बात है, इसमें भाजपा या कांग्रेस कहाँ? अगर कांग्रेस कर रही है तो भी स्वागत करना चाहिए, भाजपा करे तो भी स्वागत करना चाहिए। हमें केवल कुछ वाक्य निकाल के कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, एक एक शब्द लेकर उसे पूरा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मूल मुद्दा ये कि क्या महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए और इसके लिए पार्टियों को पहल करनी चाहिए। यह पहल अच्छी है या नहीं, मुझे लगता है यह पहल बहुत महत्वपूर्ण है और सभी पार्टियों को महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी की उपेक्षा करके न तो हम देश को आगे ले जा सकते हैं, न अपना भविष्य बना सकते हैं। तो स्वागत करने योग्य बात है। और जो आमतौर पर टीवी डिबेट्स में जो होता है कि एक बात पकड़ ली कि उन्होंने ये कहा था और उन्होंने ये कहा था, मुझे लगता है हमें मूल मुद्दों पर लौटना चाहिए। तो महिलाओं को पूरा तवज्जो मिलना चाहिए। जो आरक्षण नगरीय निकायों में वो आगे विधानसभा में और लोकसभा में भी होने चाहिए, राज्यसभा में भी होने चाहिए। महिलाओं को नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उन्हें न्यायपालिका में पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये मुद्दे होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें स्वागत करना चाहिए कांग्रेस के पहल का। भले ही वो अगर बीजेपी ये पहल करते तो भी हम स्वागत करते, पर कांग्रेस की पहल का स्वागत करना चाहिए। जी अपराजिता जी, बीजेपी पहले ही शिवराज जी ये कह चुके हैं कि 50% टिकट नगरीय निकाय के चुनाव में खासकर महिलाओं को दिया जाएगा, और हमने देखा भी है। लेकिन मैं आपसे वही समझना चाह रहा था, कई दफा हम मुद्दों से हट जाते हैं और जो मूल मकसद आपका भी होगा कि जनता तक आपकी बात पहुंच जाए, आप क्या लेकर उन तक जाना चाहती है, तो वही हम समझना चाह रहे थे कि आपकी प्लानिंग क्या है। और हम कहीं वहां से भटक कर आरोप प्रत्यारोप पर चले जाते तो वो चीजें कहीं दूर हो जाती और इसी बात से कहीं बीजेपी कुछ ढूंढ लेगी और वो आगे बढ़ जाएगी। ये थोड़ी सी जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं यही समझना चाह रहा था आपसे।
देखिए मनोज जी, हमारी तो प्रॉपर प्लानिंग है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस सरकार ने सबसे ज्यादा चोट पहुंची है महिलाओं को, चोट पहुंची है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन हो, एलपीजी हो, सिलेंडर की प्राइस हाइक हो, इसकी महिला को सबसे ज्यादा समझ में आते हैं। और राजू मालविया जी को भी उनके घर में, चाहे वो यहाँ पे माने या ना माने, ये तकलीफ बिल्कुल लग रही होगी, घर चलाने में तकलीफ। ये बड़े मूल मुद्दे हैं और बड़े साधारण से मुद्दे जो हर किसी के, हर एक घर को इम्पैक्ट करते हैं। तो पूरी तरीके से जब हम जाएंगे महिलाओं के बीच, मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं लोगों से मिलती हूँ, जब मैं महिलाओं से बात करती हूँ, उनका पूरा ये रहता है कि अरे सरकार ने तो बट्टा बैठा दिया, हमें घर चलाने में तक मुश्किल हो रही है। वही मैं कहती हूँ, आरोप प्रत्यारोप मैं बिल्कुल करना ही नहीं चाहती थी जो राजू मालविया जी ने शुरू किया। मुझे इनको एक और चीज बतानी है। आपने बहुत सही बात कही यहाँ पर कि वो हमारे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से देश की छवि बनती है। और जब प्रधानमंत्री ऐसे अपशब्द बोलते हैं महिलाओं के लिए, तो ये पूरे भारत की छवि आप कह भी रही हैं और वही जा रहे हैं। राजू मालवी जी, कांग्रेस की प्लानिंग बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसको लेकर वो आगे जाने की तैयारी में है, और आपने कुछ नहीं किया, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन आप क्या बताने वाली महिलाओं को, ये बता दीजिए। मनोज जी, हमारी अपनी रणनीति की चर्चा भी हम किसी दिन कर लेंगे, लेकिन आज तो विषय आपने कांग्रेस की रणनीति की चर्चा के लिए रखा है। जी। और इसलिए आदरणीय प्रकाश जी ने कहा कि हमें स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, मैं कांग्रेस के इस कदम का स्वागत करती हूँ। और जब ये कांग्रेस की बहनें जरूर जाएं और हर घर में जाएं, क्योंकि जब ये बहनें जाएंगी ना, तो प्रवास के दौरान रास्ते में इनको वो इज्जत घर भी दिखेगा जो शौचालय के रूप में हमारी सरकार ने उन्हें बना के दिया। जब इन्हें चाय पीने की इच्छा होगी तो वो गैस भी दिखेगी जो उज्ज्वला योजना में हमने दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप मेरे साथ जुड़े। मैं समझ सकता हूँ इन्हीं बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि आइए कांग्रेस आप भी अपनी बात कीजिए, लेकिन महिलाओं के उत्थान की बात, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात दोनों ही पार्टियां करती रही है। विधानसभा में हम देखें तो संख्या बल ये बताता है कि आखिर सिर्फ बात होती है। लोकसभा को हम देखते हैं तो फिर समझ आता है कि सिर्फ बात होती है, लेकिन महिलाओं को लेकर, आधी आबादी को लेकर कुछ चीजें जरूर पिछली सरकारों में हुई है जिसकी तारीफ भी की जाना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ छिंदवाड़ा में काम हो जाने से काम बन जाएगा? काम तो पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिलना चाहिए, और यही बात शायद भारतीय जनता पार्टी कहेगी। लेकिन कांग्रेस इस बार महिलाओं पर नजर लगाकर बैठी है। आधी से पूरी कैसी होगी पार्टी और कौन सी पार्टी होगी, ये देखना होगा। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए इंडिपेंडेंट।